Hello everyone, this is Monisha and welcome back to my channel Self Learning. एजुकेशनल स्टडीज़ जो कि एजुकेशन नेट का एक महत्वपूर्ण पेपर है और उसका एक यूनिट है, उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन यह वीडियो केवल नेट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बीएड के स्टूडेंट हैं, एमएड के हैं, किसी भी तरीके का टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि टेट, सीटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है वो, डाइट का, या फिर पीएससी के थ्रू जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सांख्य दर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो इन सभी तरह के एग्ज़ाम्स के सिलेबस में पाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के आप लास्ट तक रहिए और ताकि मैं आपको दिखा सकूं, समझा सकूं कि सांख्य दर्शन में शिक्षा का क्या महत्व है, सांख्य दर्शन शिक्षा से किस तरह से संबंधित है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सांख्य दर्शन के बारे में, सांख्य दर्शन की प्रमुख शाखाओं के बारे में और जो 25 तत्व होते हैं उसके बारे में, जो कि नेट के हिसाब से और इन सभी एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस लिंक में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सांख्य दर्शन और शिक्षा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सांख्य दर्शन में शिक्षा किस तरह से होती है, तो भाई शिक्षा और सांख्य दर्शन में एक बहुत अच्छा संबंध ये है कि शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी हमारा पाठ्यक्रम मतलब कि करिकुलम कैसा होता है, यह देखें पहले तो सांख्य दर्शन में कैसा होता है। तो छात्रों को परम सत्य से परिचित कराना, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, परम सत्य को जानना और उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास करना। ये पाठ्यक्रम इस तरह से बनाया जाना चाहिए। बच्चों की मानसिक शक्ति, उनकी आध्यात्मिक शक्ति का जो विकास कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चों को परिपक्व बना सके, उनको पूरे तरह से मैच्योर कर सके। व्यवहारिक जीवन यापन हेतु शारीरिक और मानसिक कौशलों का विकास करना। तो पाठ्यक्रम में इन सभी बातों को इंक्लूड करा जाता है सांख्य दर्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को इन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा है। जैसा कि आज हम मॉडर्न साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। वैसे तो 4 होती हैं, लेकिन इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बारे में स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं कि 0 से 2 साल की अवस्था जो होती है वो इन्फेंसी कहलाती है। उसके बाद फिर आपकी चाइल्डहुड होती है और उसके बाद में 19 ईयर्स तक हम बात करते हैं किसकी, किशोर अवस्था की। लेकिन सांख्य दर्शन में जो बात की गई है कि जो ये अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से एजुकेट करना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात हम बात करते हैं शैशवावस्था मतलब कि इन्फेंसी एज की। तो जो इन्फेंसी एज होती है इसमें बच्चा बहुत छोटा होता है। तो मुख्य उद्देश्य में रखा गया है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जो उनके ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विकास कर सके, बच्चे का मस्तिष्क का विकास कर सके, उसके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ा सके, व्यायाम और खेल के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी जाए। अब बात करते हैं जब बच्चा बाल्यावस्था में हो जाता है, वह एक ऐसी अवस्था में हो जाता है जो विषयों को समझ सकता हो। तो भाषा के ज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, सामाजिक शास्त्र, समाजशास्त्र और विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जब बच्चा एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था में आ जाता है, इस अवस्था में जो हम मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का सांख्य दर्शन के हिसाब से, उस ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चे में परिपक्वता आ जाती है तो तर्कपूर्ण विषय जो हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यह है सांख्य दर्शन के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं शिक्षण विधियाँ। तो मैं आपको बताऊं कि सांख्य दर्शन चूँकि सबसे प्राचीन दर्शन है, तो सबसे प्राचीन जो हमारी एक विधि है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात जानने की विधि, सबसे महत्वपूर्ण विधि है जिसके बारे में आज भी डिस्कशन किया जाता है कि जो चीज़ हमें पता है उससे हम उसका आविष्कार करें, उसे जानने की कोशिश करें जो हमें नहीं पता है। सभी तरह के एक्सपेरिमेंट, सभी तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो महत्वपूर्ण विधि होती है वह होती है ज्ञात से अज्ञात विधि, और यह विधि हमें सांख्य दर्शन से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जो विधियां हैं वो विधियां कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि है आपकी, इसके बाद में चर्चा मतलब कि डिस्कशन मेथड है। व्याख्यान विधि, तो ये तो चिर परिचित विधि है जिसमें लेक्चर दिए जाते हैं। अध्ययन विधि मतलब किसी भी विषय को पढ़ना और उसके बाद में उसमें मनन चिंतन करके उसका अध्ययन करना, उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करना। प्रत्यक्ष विधि, जो भी वस्तुएं हमारे सामने हैं, जो ज्ञान हमें सामने से दिखाई दे रहा है, जिसे हम जान सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करना प्रत्यक्ष विधि। अब निरीक्षण परीक्षण विधि, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, यह विधि है। इसके बाद प्रत्यक्ष वस्तुओं का वातावरण एवं घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अनुभव विधि। आपके पास जो वस्तुएं सामने से दिखाई दे रही हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, घटनाओं में किस तरीके से उनका असर पड़ता है, उसका अध्ययन करना, और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है उसको शेयर करना, ये है आपका अनुभव विधि। इसके बाद का देखा जाए तो वे सभी विधियां जो कि सांख्य दर्शन में कही गई हैं, उन सभी विधियों को कहीं ना कहीं हम आज भी देखते हैं। आज भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न टीचिंग में भी इन विधियों का उल्लेख किया जाता है। तो सांख्य दर्शन की जो विधियां हैं वह आज भी चली आ रही हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये विधियां इन्होंने दी थी। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम कि इसके एम्स क्या हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य, तो दो तरह के उद्देश्यों में डिवाइड किया है उद्देश्यों को। पहला आ जाता है आपका प्राइमरी एम्स। प्राइमरी एम्स का मतलब प्राथमिक उद्देश्य, जो कि महत्वपूर्ण है, जो बदलता नहीं है। तो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि छात्र को बताना कि आपका जीवन का जो लक्ष्य है वह क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। तो बालक को मुक्ति मार्ग पर ले जाना, उसके जीवन में जो अहंकार युक्त अज्ञान है उससे उसको प्रकाश की ओर लेकर जाना, प्रकाशमान ज्ञान की ओर लेकर जाना, यह इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट जो अन्य उद्देश्य हैं, जो अदर एम्स हैं, वो क्या हैं? बच्चे का शारीरिक विकास करना मतलब फिजिकल डेवलपमेंट करना, बौद्धिक विकास करना यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, भावात्मक विकास करना, इमोशनल डेवलपमेंट करना, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस मतलब उसकी ज्ञान इंद्रियों का विकास करना। आगे बढ़ें तो इन सभी उद्देश्यों के अलावा कुछ और भी उद्देश्य हैं जो कि मुख्य धारा में रखे गए हैं। वह क्या है? शरीर और आत्मा के बीच उचित समायोजन का विकास। शरीर है, आत्मा है, क्योंकि हम लौकिक और परलौकिक ज्ञान दोनों की बात करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या समायोजन है उसके बारे में बच्चे को समझाना, उसका मानसिक रूप से इस तरह से विकास करना कि वह यह समायोजन समझ सके। शिक्षा का लौकिक उद्देश्य बताया गया है कि बालक के सात्विक पक्ष का विकास करना और उसे तामसिक और राजसिक पक्षों से मुक्ति दिलाना, यानी कि बच्चे को सत्य और सात्विकता की ओर लेकर जाना, जबकि उसके अंदर से तामसिक प्रवृत्तियां और राजसिक प्रवृत्तियां जो हैं उनसे उसको दूर करना या उससे उसको मुक्ति दिलाना। बाह्य जगत से प्राप्त अनुभवों के द्वारा बालक का बौद्धिक विकास करना। जो भी अनुभव हमें इस जगत से मिलते हैं उन सभी अनुभवों से बालक का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना मतलब कि बौद्धिक विकास करना। आगे बढ़ें तो शिक्षा
तो हो गई भाई दर्शन में शिक्षक कैसे होना चाहिए। तो सांख्य दर्शन में जो टीचर्स की बात कही है, क्योंकि बिना टीचर्स के तो टीचिंग की बात की नहीं जा सकती है। शिक्षा अगर हो रही है तो शिक्षक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षक कैसे होना चाहिए, जो इन सभी उद्देश्यों को पूरी तरह से छात्रों के लिए दे पाएँ, छात्रों को इस तरह से शिक्षा दे पाएँ कि ये उद्देश्य पूर्ण हो, तो वैसे शिक्षक होने चाहिए। यानी अगर शिक्षक है तो उसे भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जो ज्ञान उसे देना है उसका पूर्ण ज्ञान उसे होना चाहिए। शिक्षक त्यागी प्रवृत्ति का होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए और छात्रों का मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास कर सके, उनके विचारों को शुद्ध कर सके, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। सांख्य दर्शन का अब शैक्षिक महत्व क्या है। तो सांख्य दर्शन चूँकि सबसे प्राचीन दर्शन है, इसमें वही सारी बात की गई हैं कि जो फर्दर बदल के स्वरूपों में हमारे सामने आती रही। तो सांख्य दर्शन में सबसे पहले बाल विकास की बात की गई थी, जो कि आज हम मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं में पढ़ते हैं। यह व्यवहारिक होता है, आध्यात्मिक भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हमने आत्मा की शक्ति और परम सत्य को जानने की बात ही कही है। व्यवहारिक रूप से हमें किस तरह का ज्ञान चाहिए और हम कैसे बच्चे का दोनों तरह का विकास कर सकते हैं, उसके सोशल लाइफ को भी देखते हुए, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखते हुए, दोनों का विकास करने के लिए इस दर्शन में बात की गई है। ठीक है, आगे है कि जिन विधियों की बात ये दर्शन करता है वे किसी न किसी रूप में आज भी इस वैज्ञानिक युग में मान्य हैं। मतलब सांख्य दर्शन में दी हुई सभी विधियाँ इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उनको हम उनका थोड़ा बहुत स्वरूप बदल देंगे, लेकिन वो सारी विधियाँ आज भी हमारे मॉडर्न टीचिंग में भी उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो सांख्य दर्शन और शिक्षा के बारे में दिए गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में जो इन सभी विषयों से या सभी एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। और इसी तरीके के वीडियोस को लेकर मैं आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो भी इस तरीके के किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित है, वो इस चैनल जो कि सेल्फ लर्निंग है, इससे जुड़ जाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।